अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि हम पढ़ रहे हैं मॉडलिंग विद सिस्टम ऑफ डिफरेंशियल क्वेश्चन, तो इसमें हमने दो टॉपिक पढ़ लिए। एक था रेडियो एक्टिव सीरीज मॉडल एंड द सेकंड वाज मिक्सिंग प्रॉब्लम विद मल्टीपल टैंक्स। ये दोनों चीज़ें हमने पहले पढ़ी हुई थी, इसलिए हमें उसको समझने में आसानी आ गई। अब बिल्कुल एक नए टॉपिक की तरफ चलते हैं, विच इज़ अ प्रेडेटर प्रे मॉडल। ये वर्ड्स आपने सुने होंगे, प्रेडेटर एंड प्रे, ज़्यादातर गेमिंग वगैरह में यूज़ होते हैं, या अगर आप नेशनल ज्योग्राफिक देखें तो उसके अंदर भी ये वर्ड बहुत कॉमन है। तो प्रेडेटर का मीनिंग है शिकारी, जो कि शिकार करता है। चलो थोड़ी सी आज उर्दू भी लिख लेते हैं। शिकारी और प्रे जो है, जो बेचारा शिकार बनता है। हमारे इर्द गिर्द का जो इकोसिस्टम है, इसके अंदर हमें बहुत सारी एग्जांपल्स मिल जाती हैं जिसके अंदर ये प्रेडेटर प्रे दोनों कॉम्बिनेशन चलते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल शेर जो है वो हिरन को खाते हैं, ठीक है। हम ये साथ साथ एग्जाम्पल्स लिख लेते हैं कि शेर जो है वो हिरन को खाता है, ठीक है। इस तरह जो है जो अब मुझे वुल्फ्स की जो है उसकी उर्दू भूल गया तो लेट्स वुल्फ्स, भेड़िए, हाँ। तो भेड़िए जो है ये भी हिरन को खाते हैं, साथ ही खरगोश वगैरह को भी खा लेते हैं। इस तरह जो जंगली कुत्ते होते हैं वो ये बिल्लियों को खाते हैं। एंड बेच भाव बाकी सारी हैं एग्जांपल हैं, जैसे औल वगैरह जो है वो ये चूहे वगैरह छोटे जो जानवर होते हैं उनको खा लेते हैं। उकाब जो है वो सांप वगैरह को भी खा लेता है, एंड सो ऑन। मीन इन दोनों एग्जांपल्स के अंदर कुछ जानवर जो हैं वो गोश्तखोर होते हैं और कुछ जो हैं वो सब्जी खोर होते हैं। अब कुछ एग्जांपल्स प्रेडेटर प्रे में ऐसी हैं जिसमें गोश्तखोर को ही खा रहा होता है, ठीक है। जैसे शेर जो है ये जंगली जो भी एक लगड़ बगड़ होते हैं जो उसके शिकार को अक्सर छीन लेते हैं, तो उन पे भी वो अटैक करके उन्हें भी खा लेता है। या जिस तरह ये छोटे दूसरे जानवर होते हैं, हिरन, क्या उस एग्जांपल बंदा दे सकता है, ओके यार उसे छोड़े। जैसे समंदर के अंदर हम चले जाएं तो शार्क जो है वो दूसरी गोश्त और मछलियों को भी खा जाती है, जो कि फर्दर आगे वो मछलियाँ छोटी छोटी टाइनी मछलियों को खाती हैं। तो मीन ये दोनों तरह के जो सिस्टम है प्रेडेटर प्रे के, जिसके अंदर गोश्तखोर को भी खा रहे हैं और गोश्त और सब्जी खोर को भी खा रहे हैं। जैसे शेर है और हिरन, ये गोश्तखोर है, हिरन सब्जी खोर है। भेड़िए ये गोश्तखोर है, खरगोश जो है ये सब्जी खोर है। जंगली कुत्ते जो हैं ये गोश्तखोर हैं, बिल्लियाँ भी ये गोश्त हैं जो अगर चूहों वगैरह को खाते हैं। इस तरह उकाब वगैरह, जो औल की हमने एग्जाम्पल थी, उल्लू, हर शाख पे उल्लू बैठा है, तो ये जो उल्लू है ये जो आगे है ये चूहों को खाता है, छोटे मोटे कीड़े मकोड़ों को भी साथ खा लेते हैं। तो ये अब गोश्तखोर हो गया, ये सब्जी हो रहा है, एंड सो ऑन। इसका काउंटलेस एग्जांपल्स हैं। सांप जो है वो दूसरे सांप को भी खा लेता है। चलें ये सब्जी खोर की एग्जांपल आ गई, और सॉरी गोश्तखोर की, कि सांप जो है दूसरे सांप को भी खा जाते हैं। और कई सांप जो आगे इतना चूहे छोटे मोटे जानवर जो होते हैं इनको भी खा जाते हैं। तो दीज आर द सेम एग्जांपल्स। हमने इनका मॉडल बनाना है। अब प्रेडेटर प्रे मॉडल के एक्सल में कि हमने ये जो सिस्टम है दो जानवरों का, दो स्पीशीज़ का, वी हैव टू डिराइव अ सिस्टम ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन विच गवर्न देयर पॉपुलेशन, जो उन दोनों की पॉपुलेशन को प्रेडिक्ट कर सके। तो इट इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक। और इधर से आप ये भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अल्लाह ताला ने एक निज़ाम बनाया हुआ है, एक इकोसिस्टम को, पूरे का पूरे इकोसिस्टम को मेंटेन रखने के लिए। कुछ अल्लाह ताला ने बहुत ज़्यादा सब्ज़ा भी हो जाए तो वो भी काम ख़राब है, उसको कवर अप करने के लिए सब्ज़ी और जानवर बनाए हैं। अब सारा सब्ज़ा ही ना ख़त्म कर जाए, इसके लिए उनको काउंटर करने के लिए उन्होंने फिर आगे गोश्त और जानवर बनाए हैं, एंड सो ऑन। और ये किस्म का बैलेंस चलता है, ना तो एक स्पीशी मुकम्मल तौर पर ख़त्म होती है जो अल्लाह ताला ने निज़ाम बनाया हुआ है, और ना ही दूसरी स्पीशी मुकम्मल तौर पर ख़त्म होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल हम तो कहते हैं शेर तो हिरन को खा जाएगा, लेकिन ऐसा कभी नहीं हुआ कि हिरन सारे ही ख़त्म हो जाएं और शेर ही शेर रह जाएं। जाहिर सी बात, जब हिरन कम होना शुरू हो जाएंगे, शेरों की खुराक कम हो जाएगी, ऑटोमेटिकली शेर की पॉपुलेशन भी हंगर की वजह से डाई होना, मरना शुरू कर देगी।
तो इस तरह जो है जब उनकी तादाद कम होना शुरू होगी तो फिर इसका मतलब है जो आगे बेचारे शिकार हैं उनके पर अब अटैक करने वाले कम हो गए, तो वो फिर उनकी तादाद बढ़ना शुरू हो जाएगी। इस तरह ये अप एंड डाउन चलता रहता है। तो चलते हैं अपने मॉडल की तरफ। लेट्स से हम लेते हैं एक एग्जांपल जो हमने सेलेक्ट करनी थी, लोमड़ियाँ, और वो खाती हैं खरगोश को। तो वी आर गोइंग टू सेलेक्ट दीज टू, these are the predators and these are the prey। हमने एक मॉडल बनाना है जिससे इन दोनों की पॉपुलेशन जो है प्रिडिक्ट हो सके। लेकिन सबसे पहले जैसे कि हमने कोई भी मॉडल बनाना हो तो वी हैव टू अज्यूम समथिंग। चूँकि इकोसिस्टम के अंदर सिर्फ यही दो स्पीशीज़ मौजूद नहीं हैं। लोमड़ियों को शेर भी खा सकते हैं, खरगोश को भेड़िए भी खा सकते हैं, जंगली कुत्ते भी खा सकते हैं, उकाब भी खा सकते हैं। तो ये तो बड़ा फैक्ट पड़ेगा। तो सबसे पहले हमने अजम्पशंस करनी है। व्हाट आर द अजम्पशंस? तो सबसे पहले अजम्पशन ये हो गई कि देयर आर ओनली 2 स्पीशीज इन द इकोसिस्टम। देयर आर ओनली 2 species, one is predator and other is prey in the ecosystem। अब रियलिटी में तो ऐसा नहीं होता, लेकिन हमारी जो मॉडलिंग की सबसे पहली अप्रोच ये है कि हम हमेशा सिंपल वर्जन को पहले मॉडल करते हैं और फिर उसके बाद उसमें कम्प्लेक्सिटी को बढ़ाते जाते हैं। तो अगर हम इकट्ठे एक ही दफ़ा रियल इकोसिस्टम जिसके अंदर तमाम ये प्रेडेटर प्रे पेयर्स हैं, इसको अगर लेके चलेंगे तो ये बहुत ही कम्प्लेक्स हो जाएगा, हमें समझ नहीं आएगी। जैसे रेडियो एक्टिव था मॉडल, तो सबसे पहले हमने सिंपल वन किया जो कि रियलिटी से थोड़ा दूर था, लेकिन फिर उसके बाद हमने रेडियो एक्टिव सीरीज़ की कि हर के जो रेडियो एक्टिव मटीरियल है एक्चुअली क्या है, वो डिफरेंट मटीरियल्स में चेंज होने के बाद उसके बाद एक स्पेसिफिक नॉन रेडियो एक्टिव मटीरियल में चेंज हो जाता है। तो उससे फिर हमें जब तक हमें प्रीवियस मॉडल का नहीं पता था, हम शायद नए वाले को उतना अच्छा समझ ना पाते। तो इसलिए सबसे पहले हमने ये अज्यूम किया कि 2 ही स्पीशीज़ हैं जो कि इकोसिस्टम के अंदर मौजूद हैं। इकोसिस्टम आप ये मिसाल लें कि एक जंगल के अंदर एक स्पेसिफिक जंगल है, से सेक्टर है जंगल, और उसके अंदर ये दोनों चीज़ें मौजूद हैं। ये नहीं है कि एक जंगल में लोमड़ियाँ मौजूद हैं और वो दूसरे बड़े आज़म में खरगोश मौजूद है और उनके हम मॉडल कर रहे हैं। दोनों का एक ही जंगल के अंदर मौजूद होना लाजमी है। ओके, व्हाट इज़ द सेकेंड वन? कि ड्यूरिंग दिस टाइम पीरियड no other factors will affect the both species। So no other factor will affect both species। मतलब प्रेडेटर और प्रे को बाकी कोई भी फैक्टर उन्हें उनकी पॉपुलेशन पर असरअंदाज नहीं होगा, उन्हें तंग नहीं करेगा। फॉर एग्जांपल ये तो था कि सारी दिखती हैं। सेकेंड ये हो सकता है कोई बीमारी भी तो आ सकती, हो सकता है जानवर में डिफरेंट किस्म की बीमारी। खरगोशों में पॉपुलेशन के अंदर कोई बीमारी फैल जाए जिस वजह से खरगोश एकदम ही मरना शुरू हो जाए। अगेन इट इज़ अनदर थिंग। इस लोमड़ियाँ जो उनके अंदर कोई बीमारी आ जाए, कोई एकदम लोमड़ियों का शिकार होना शुरू हो जाए। कोई जिस तरह ये हंटर होते हैं, इंसान जो है ये भी तो शिकार करता है। आप डिफरेंट किस्म के उनके क्लोज वगैरह देख लें, जानवरों की खालों से बनते हैं। तो हमने वो तमाम फैक्टर्स को नलीफाई कर दिया कि भाई ड्यूरिंग दिस टाइम हमारे मॉडल के दरमियान जब हम ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं, कोई और फैक्टर इसको अफेक्ट नहीं करेगा, सिर्फ ये दोनों ही एक दूसरे की पॉपुलेशन पे असरअंदाज होने चाहिए। जब हम ये एजम्पशंस बना लेते हैं तो इट इज़ अ वेरी सिंपल वन। अब हमारी कहानी जो है सिर्फ इन 2 पॉपुलेशंस की गिर्द घूमेगी। तो चलते हैं अब इसकी तरफ। अदर फैक्टर्स में ये भी आ सकता है कि चलो जिस नाम अल्लाह ताला ने एक निज़ाम बनाया हुआ है, तो ज़लज़ले आ गए, सैलाब आ गए, सैलाब में सारे खरगोश की आबादी चली गई, तो फिर हम किस तरह मॉडल बना सकें। तो इन तमाम फैक्टर्स में हम उन चीज़ों को ऐड कर सकते हैं। तो जब हमने सिंप्लीफिकेशंस कर ली, मतलब अजम्पशंस कर ली, अपनी प्रॉब्लम को सबसे सिंपल फॉर्म में ले आए, नेक्स्ट हमारा काम होता है वेरिएबल्स असाइन करना। तो लेट्स से हम लोमड़ियों की पॉपुलेशन को कहते हैं x(t) और खरगोश की पॉपुलेशन को कहते हैं
y ऑफ टी। तो x जो है इट इज़ अ प्रीडेटर पॉपुलेशन, ठीक हो गया, एंड y इज़ अ प्रे पॉपुलेशन। फाइन, हमने वेरिएबल असाइन कर दिए। अब हम वन बाय वन दोनों की पॉपुलेशन के ऊपर अफेक्ट को देखते हैं। तो चलते हैं, सबसे पहले हम प्रेडेटर की मॉडलिंग करते हैं। तो थोड़ा सा मुझे ऊपर करना पड़ेगा, सो हम यहाँ पर कर लेंगे प्रेडेटर डिफरेंशियल इक्वेशन कह लें। तो जब भी हमने डिफरेंशियल इक्वेशन बनानी है तो सबसे पहले हम इसमें भी थोड़ा सा पहले स्पेसिफिकली सोचते हैं कि इसको सिंपल वेरिएंट में लेकर जाते हैं कि फॉर एग्जांपल लेट से खरगोश मौजूद नहीं है, यानी कि जो लोमड़ियों की खुराक है वो मौजूद ही नहीं है, तो फिर क्या होगा? तो दैट डेफिनेटली मीन कि लोमड़ियों की जो पॉपुलेशन है वो डिक्रीज़ होना शुरू हो जाएगी, क्योंकि जब खुराक ही नहीं है तो उसकी जो पॉपुलेशन है वो भूख का शिकार हो जाएगी। जब भूख का शिकार होगी तो मरने शुरू हो जाएगी, मरने शुरू हो जाएगी तो उसकी पॉपुलेशन में नेगेटिव इफेक्ट आएगा, डिक्रीज़ आएगा। तो उस चीज़ को हमने मैथमेटिकली लिखना हो तो रेट ऑफ चेंज ऑफ पॉपुलेशन ऑफ एक्स ऑफ टी विल बी माइनस ए इज़ अ कांस्टेंट एक्स ऑफ टी, वो डिक्रीज़ होना शुरू हो जाएगी, वेयर ए इज़ अ प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट। इसको अगर हम थोड़ा सा बैक एंड पे चलें, थोड़ा सा आपको बेसिक की तरफ लेकर चलें, तो यहाँ पर कहानी ये होगी कि एक्स डैश विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स ओन पॉपुलेशन। ठीक है, नेगेटिव हमने इसलिए लगाया कि ये डिक्रीज़ को शो कर रहा है। तो जब हम प्रोपोर्शनैलिटी को कांस्टेंट में चेंज करेंगे तो इट विल बी माइनस ए एक्स, वेयर ए इज़ अ कांस्टेंट एंड ए इज़ ग्रेटर दैन ज़ीरो। ये हमने पॉजिटिव इसलिए लिया ताकि ये वाला जो नेगेटिव साइन है ये डिक्रीज़ को शो कर सके, वरना हम ए को नेगेटिव भी ले सकते हैं लेकिन उसमें फिर डिक्रीज़ को शो करवाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। अब ये तो हमने सिंपल जनरल एक लिया कि जब खरगोश मौजूद ना हो। अब हम चलते हैं कि जब खरगोश मौजूद होंगे तो फिर क्या होगा? जब खरगोश मौजूद होंगे तो फिर जो फॉक्सेस की पॉपुलेशन है, जो कि जब उन्हें शिकार मिल रहा है, खुराक मिल रहा है, तो उनकी पॉपुलेशन में इंक्रीज आना शुरू हो जाएगा। तो दैट विल बी डेफिनेटली एडिशन। आगे जो भी पॉपुलेशन है हमारे पास खरगोश की, एंड देयर मस्ट बी सम कांस्टेंट, तो बी इधर हम लिख लेते हैं बी इज़ ग्रेटर दैन ज़ीरो। तो मतलब जो प्रे हमारे पास प्रे की जो पॉपुलेशन है जब ये मौजूद होगी तो फिर जो फॉक्सेस की पॉपुलेशन है उसके अंदर रेट के अंदर इजाफा होगा, डिक्रीज नहीं आएगा। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन पैदा होता है कि फॉर एग्जांपल लेट्स से दिस यूनिवर्सिटी इज़ अ फॉरेस्ट, हमारा ब्लॉक जो है इट इज़ अ ए ब्लॉक। अब लोमड़ियाँ यहाँ पर मौजूद हैं, प्रेडेटर यहाँ पर मौजूद है, वो गेट नंबर 1 के ऊपर खरगोश मौजूद है। तो इधर से लोमड़ियों की तादाद उनको एकदम तो मतलब खुराक नहीं ना मिल जाएगी। खुराक हासिल करने के लिए लोमड़ियों का और खरगोश का आपस में कुछ इंटरेक्शन होना चाहिए जिसके अंदर उनका मुकाबला होगा, वो फिर उसका शिकार करेगा और फिर वो खाएगा, वरना दूर रह के खुराक एकदम उन पर मौजूद नहीं हो, उनके पास मौजूद नहीं हो जाएगी। तो ये जो इक्वेशन है इसमें मज़ीद एक चीज़ की ज़रूरत है कि जब तक इंटरेक्शन ना हो दोनों पॉपुलेशंस के दरमियान तब तक फॉक्सेस को शिकार नहीं मिलेगा। लोमड़ियों का खरगोश के पास जाना या आमना सामना होना, टकराव होना ज़रूरी है, तभी उनको शिकार मिलेगा। अब इसको मैथमेटिकली कैसे लिखते हैं? इसके लिए टर्म यूज़ होती है इंटरेक्शन बिटवीन टू पॉपुलेशंस, तो वो उनके प्रोडक्ट के बराबर होता है कि जितना खरगोश या प्रे और प्रेडेटर की पॉपुलेशन आपस में इंटरेक्शन होगी दैट विल बी रिप्रेजेंटेड बाय द मल्टीप्लिकेशन ऑफ बोथ पॉपुलेशन एट दैट पर्टिकुलर टाइम। अब जो है ये हमारे डिफरेंशियल इक्वेशन तमाम चीज़ों को काउंटर कर रही है, ठीक है। तो इसलिए हमने यहाँ पर एक्स लगाया। मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप इसलिए लेके गया हूँ ताकि एकदम अगर मैं इक्वेशन लिख देता तो शायद इसे समझने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती।
लेकिन सबसे पहले हमने क्या किया, तो जब भी आपने डिफरेंशियल इक्वेशन बनानी है प्रेडेटर प्रे मॉडल में, सोचें कि अगर एकदम खुराक मौजूद नहीं है तो क्या होगा, देयर विल बी अ डिक्रीज। सेकंड, जब वो मौजूद होगी तो फिर क्या होगा, ओके जी, इंक्रीज आएगा। लेकिन इंक्रीज होने के लिए उनका इंटरेक्शन होना लाजमी है, एकदम खुद ब खुद तो नहीं उन्हें कह लें उधर से एकदम सप्लाई आना शुरू हो जाएगी, तो उसके लिए उनका इंटरेक्शन होना लाजमी है। तो दिस इज़ योर डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर प्रेडेटर। अब सेम इफेक्ट्स को हम लेकर चलेंगे फॉर प्रे। ओके, तो प्रे के लिए क्या सीन है, वी आर यूजिंग वेरिएबल y dy/dt। इसके लिए भी यही सोचते हैं कि अगर प्रेडेटर मौजूद नहीं है तो फिर क्या होगा। अब खरगोशों की जो तादाद है, जो खुराक है वो तो है घास फूस, जंगल की खुराक, सब्ज़ी और जानवर कह लें आप, तो वो तो जंगल में प्लेंटी है, छोटे छोटे प्लांट्स वगैरह, तो घास वगैरह तो जंगल में मौजूद है। उनको लोमड़ियों के होने या न होने से कोई इफेक्ट तो नहीं पड़ा। तो अगर तो लोमड़ियाँ नहीं होंगी, शिकारी नहीं होंगे, तो उनकी तो पॉपुलेशन में सरप्लस आएगा, वो जो है उनकी पॉपुलेशन में इंक्रीज आएगा। तो देयर विल बी डेफिनेटली इंक्रीज इन द पॉपुलेशन ऑफ रैबिट्स। उसके लिए हम यूज़ कर लेते हैं, इधर ए बी यूज़ हो गया तो सी एंड वाई ऑफ टी। ये कब की बात है, जब फॉक्सेस प्रेडेटर्स मौजूद नहीं हैं। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है कि वी हैव टू थिंक कि अगर प्रेडेटर्स मौजूद हो जाएं प्रेडेटर्स, तो फिर क्या होगा, तो देयर विल बी अ डिक्रीज। तो उसके लिए हम माइनस साइन लगाएंगे, अगेन वन वेरिएबल डी एंड दिस विल बी एक्स ऑफ टी। लेकिन डिक्रीज तब तक नहीं आएगा जब तक लोमड़ियाँ शिकार नहीं करें। अगेन जब तक इंटरेक्शन नहीं होगा देयर विल बी नो डिक्रीज इन द पॉपुलेशन ऑफ वाई। तो इसलिए हमें यहाँ पर साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और साथ इधर वेरिएबल्स लिख लेते हैं, c इज ग्रेटर देन 0 एंड d इज ग्रेटर देन 0। ये मस्ट है। अब ये दो इक्वेशंस हमारे पास बन गई। अगर आप इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना चाहें तो आप इसको इस तरह कर सकते हैं, चूंकि एक्स टी और एक्स टी कॉमन आ रहा है तो वी कैन राइट, चलिए इसको मैं थोड़ा सा इस तरह कर लेता हूँ कि एक्स डैश ऑफ टी इज इक्वल टू एक्स, टी लिखने की ज़रूरत नहीं है चूँकि हमें सबको पता है कि एक्स जो है वेरिएबल टी का ही है। तो here it will be माइनस ए प्लस बी वाई। सिमिलरली y से जो हमारे पास आएगा y डैश ऑफ टी इज इक्वल टू, यहाँ से y कॉमन आ जाएगा तो दिस विल बी c माइनस डी एक्स, वेयर a is greater than 0, b is greater than 0, c is greater than 0 and d is greater than 0। अब ये a b c जो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट्स हैं, इनकी वैल्यूज़ कैसे फाइंड आउट की जाती है, आप इनको रहने दें, इसकी तरफ अभी नहीं जाना। अभी आपने सिर्फ इक्वेशन को बनाना, डेरिवेशन करना सीखना है। तो ये जो दो सिस्टम ऑफ इक्वेशंस आ गई हैं, जो डिफरेंशियल इक्वेशन हैं, ये आपका प्रेडेटर प्रे मॉडल है और इसका एक स्पेसिफिक नाम है जो कि इसके जिसने ये मॉडल बनाया था उसके नाम के ऊपर है। तो दैट इज लॉटका वोल्टेरा मॉडल। तो प्रेडेटर प्रे मॉडल का सेकंड नाम जो है इट इज़ लॉटका वोल्टेरा मॉडल, और जो कि बहुत ही फेमस है। अब इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सोल्यूशन कैसा होगा, सबसे पहले ए बी सी डी तो गिवन ही होगा, ये हमेशा आपको क्वेश्चन में गिवन होंगे। लेकिन अगर देखा जाए तो ये तो नॉन लीनियर सिस्टम है, बिकॉज दोनों वेरिएबल्स के आपस में मल्टीप्लिकेशन हो रही है। पहले हमने जो सिस्टम्स पढ़े हैं दैट वाज लीनियर, और उसको हमने सम हाउ किसी ना किसी तरीके से सोल्यूशन निकाल लिया। तो लॉटका वोल्टेरा जो मॉडल है, इसके एब्सोल्यूट जो आंसर्स हैं, दो हमेशा ही आंसर्स होंगे, दैट इज़ होमोजेनियस सोल्यूशन में x 0 और y को 0 रख दो तो ये इक्वेशन हमेशा सेटिस्फाई करेगी, डिफरेंशियल इक्वेशन भी सेटिस्फाई करेंगी। या फिर सेकंड सेट जो है कि x इज इक्वल टू d ओवर c और y इज इक्वल टू
ए और बी, ये दो वैल्यूज़ लिख लें फिर भी ये इनको सेटिस्फाई करता है. बट we don't need these constant solution. We need a solution which depend upon t, जो कि उसकी प्रिडिक्शन कर सके. थोड़ा सा चलो मैं इसको ऊपर कर लेता हूँ. अब बात ये कि हम कैसे इनको सॉल्व कर सकते हैं. तो जितने भी एलिमेंट्री मेथड्स आपने ओडीज में पढ़े हुए हैं उनसे तो ये सॉल्व नहीं हो सकता. इट नीड अ स्पेशल काइंड ऑफ फॉर्मुलेशन. तो ये आप पर डिपेंड करता है कि आप वो स्पेशल टाइप पढ़ना चाहते हैं कि नहीं. बेस्ट वे इज़ कि आप ओडी सॉल्वर्स यूज़ कर लें. मैटलैब के अंदर मौजूद हैं, मैपल के अंदर मौजूद है, मैथमेटिका के अंदर मौजूद है, जो कि न्यूमेरिकल मेथड्स को यूज़ करते हुए इन डिफरेंशियल इक्वेशंस को सॉल्व करता है और चुटकियों में आपको आंसर दे देता है. आई थिंक न्यूमेरिकल मेथड्स आप पढ़ रहे हैं और उसमें शायद आपने इन चीज़ों या डेरिवेटिव्स की तरफ भी आए हों, या मे बी आप नेक्स्ट सेमेस्टर में पढ़ें. बहरहाल मेन चीज़ है कि न्यूमेरिकल मेथड्स भी जब तक आप उसे कंप्यूटर में किसी सॉफ्टवेयर में एग्जीक्यूट नहीं करोगे, ज़ुबानी कैलकुलेशन से ये नहीं आएगा. तो दिस इज़ योर प्रेडेटर प्रे मॉडल और लटका वोल्टेरा मॉडल. मेन चीज़ें जो थी डिफरेंशियल इक्वेशन को सीखने के लिए वो आपको मैंने समझा दी हैं. तो इसी तरह आपने भी करना है कि सबसे पहले व्हाट इज़ अ प्रेडेटर प्रे, यू नीड अजम्पशंस, यू हैव टू डिफाइन वेरिएबल्स. वेरिएबल्स के बाद इधर जब आप लिखेंगे तो बेशक आप उसे बुक से भी पढ़ लें. ये जो साथ साथ मैं स्टोरी सुना रहा था या बता रहा था उसको आपने इधर साथ थोड़ा सा शुरू में लिखना है कि फर्स्ट व्हेन देयर आर नो प्रे, तो व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑन द प्रेडेटर, dx over dt is equal to minus a x of t. Okay, fine. When there are population of prey, what will be the effect? तो हमने साथ b y of t लिख दिया. फिर आपने सामने there are no interaction between them, so there must be, तभी इंटरेक्शन होंगी तो आपको जो फूड है वो मिलेगी. तो फिर आपने एक्स एफ टी ऐड कर. तो मतलब 3 स्टेप्स से मैंने इसको सिंगल वन में एक्सप्लेन कर दिया ताकि एक ही सफ़े के ऊपर कंप्लीट हो जाए. तो ये थोड़ी सी आपने चीज़ें लिखनी हैं. अब मेन बात है कि पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इसके सोल्यूशन तो आ नहीं सकता, ठीक है, ना ही आप फाइंड आउट कर सकते हैं, ना ही आपके पास सॉफ्टवेयर हैं. तो मेन थिंग आर डेरिवेशन और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो कि इधर से हैं. अब एक मैं आपको एग्जांपल बता देता हूँ ताकि जो मैंने आपको बात की थी कि अल्लाह ताला ने एक बड़ा निज़ाम अच्छा बनाया हुआ है, तो उसको हम डिस्कस कर लेते हैं कि दिस इज़ योर क्वेश्चन. उसने कहा कि सपोज वी हैव dx over dt. अगेन रैबिट वाली और फॉक्सेस की एग्जांपल है. तो ये दीज आर द डिफरेंशियल इक्वेशन. और उसने कहा इनिशियली जो है दोनों 4000 एंड 4000 जो भी आप स्केल रख लें, चूँकि 4 सिर्फ 4 जानवर तो नहीं होंगे, यूनिट हमेशा ज़्यादा होता है, तो इसलिए 4000 कर लें आप. तो व्हाट विल बी द सॉल्यूशन. तो सॉल्वर्स उन्होंने सॉल्व किया है एंड दे गेट दिस ग्राफ. चूँकि न्यूमेरिकल सॉल्वर से आपको पॉइंट्स आते हैं जो कि ग्राफ की फॉर्म में ही आपको आंसर देंगे. अब ये ग्राफ हमें क्या बताता है. तो मैंने आप लोगों के लिए प्रिंट निकाला हुआ. ये उल्टा होगा दिस वन. इस ग्राफ को समझना बहुत ज़रूरी है कि अल्लाह ताला के निज़ाम को, कि मैथमेटिक्स की मदद से आप कुछ ना कुछ सीख रहे हैं, अल्लाह ताला के निज़ाम को सीख रहे हैं. वो ये है कि जो है सोल्यूशन आया है, तो ये जो नीचे ज़्यादा यू कर्व है, इट इज़ अ प्रे कर्व, यानी कि ये दीज आर द रैबिट कर्व एंड द नेक्स्ट इज़ प्रेडेटर. ये जो डार्क में आ रहा है इट इज़ अ प्रेडेटर वन. दीज आर लेट्स से के प्रेडेटर था हमारे पास फॉक्सेस. दिस इज़ अ फॉक्स ग्राफ. दोनों की पॉपुलेशन वो 4000 लेकर चला है. टाइम स्पैन एक ही है, जो मर्जी स्केल रख लें. लेट्स 1 ईयर 2 ईयर या ज़्यादा होता तो 10 ईयर वैसे होता है, 30 40 50 60 एंड 70 एंड सो ऑन. दीज आर द ईयर्स. बेशक आप उन्हें महीने मंथ कर लें, इट्स फाइन, जो मर्जी स्केल ले लें, सब में जो पैटर्न होगा वो सेम ही होगा. सबसे पहले अगर आप देखें इस ग्राफ को तो आपको चीज़ें रिपीट होती नज़र आएंगी, यानी कि एक ही सेक्शन है वो बार बार रिपीट हो रहा है. जैसे देखें यहाँ पर भी अप आ रहा है, यहाँ पर भी अप आ रहा है और यहाँ पर भी अप आ रहा है. तो आपका जो ग्राफ है फॉर एग्जांपल दिस वन, ये जो लाइन है
ये जो स्पैन है यही दोबारा आगे रिपीट हो रहा है। तो मैं ये इसे हम कहते हैं एक साइकिल, कि एक जो फेज़ है वो कंप्लीट हो गया और उसके बाद इसके बाद दोबारा वही इनिशियल फेज़ जो है वो रिपीट होना शुरू हो गया। और ये बात दोनों के लिए दुरुस्त है, प्रे के लिए भी और प्रेडेटर के लिए भी। अगर आप ये देखें तो ये एक पहाड़ी नुमा बनी है, फिर दोबारा पहाड़ी नुमा जिगजैग चलता जा रहा है। तो इस तरह ये कॉन्टीन्यूसली जब तक एंड पर चलते जाओगे ये सिस्टम ऐसा ही चलता रहेगा। दोनों जो प्रेडेटर प्रे हैं वो ऐसे ही अप एंड डाउन के साथ ओवरऑल इकोसिस्टम में मौजूद रहेंगे अनटिल के कोई अदर फैक्टर ह्यूमंस जैसे वो जब वो डाउन फेज में हर गोश उनका शिकार ना कर दें, उन्हें बिल्कुल ही ख़त्म ना कर दें। और ये ऐसी सूरत हाल इंसानों ने की है जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा जो नायाब नस्लें थी वो भी ख़त्म हो गई। तो अल्लाह ताला ने निज़ाम ठीक बनाया हुआ है, हम जो ह्यूमंस हैं वो काम खराब कर रहे हैं। जैसे कि बड़े बड़े जो ये लकड़ियों का जो कारोबार करते हैं पूरे का पूरा जंगल ही उड़ा देते हैं, ख़त्म कर देते हैं। अब उससे नुकसान क्या होता है, ये जानवर मुतासर होते हैं। जब वो जानवर मुतासर हो रहे हैं तो उनका जो साइकिल्स हैं प्रेडेटर प्रे या दूसरे सिस्टम वो सारे के सारे डिस्टर्ब हो रहे हैं। जब वो डिस्टर्ब हो रहे हैं तो फिर उनका जो साइकिल है वो भी डिस्टर्ब हो रहा है और उसकी वजह से फिर पूरी दुनिया का इकोसिस्टम चेंज हो रहा है, जो कि आहिस्ता आहिस्ता तबाही की तरफ ही जा रहा है। फिर क़यामत भी तो आनी है, तो ये उसी की तैयारियाँ। एनी हाउ जब भी हमने ग्राफ को एक्सप्लेन करना तो वी हैव टू सी कि इसके अंदर डिफरेंट पैचेस किधर बन रहे हैं। हम यहाँ पर देखेंगे रेट ऑफ चेंज के लिहाज से। जैसे शुरू में देखें, अगर हम फेज़ देखें, दिस इज़ अ मैक्सिमम पॉइंट, तो हम इस पहले 10 या 9 मंथ को देख लेते हैं कि शुरू के जो 9 मंथ है बेशक दोनों स्पीशीज़ मौजूद हैं लेकिन स्टिल बदस्तूर प्रे इंक्रीज़ कर रहा है। हालांकि प्रेडेटर्स ने तो शिकार शुरू कर दिया होगा तो प्रे को तो एकदम ही जो रैबिट्स हैं उनको तो डाउनवर्ड होना चाहिए, लेकिन ऐसा केस नहीं है। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह ये है कि बेशक दोनों स्पीशीज़ की सेम पॉपुलेशन है लेकिन उनकी इंटरेक्शंस तो उतनी ज़्यादा नहीं है। अभी जंगल बहुत वसी है, इंटरेक्शंस अभी कम होगी, तो जिसकी वजह से प्रे का इंक्रीज़ भी आ रहा है और प्रेडेटर का इंक्रीज़ भी आ रहा है। प्रे का इंक्रीज़ क्यों आ रहा है कि चूँकि अल्लाह ताला ने एक ऐसा निज़ाम बनाया कि जितने सब्ज़ी और जानवर होते हैं इनका जो रिप्रोडक्शन है वो रेट वो ज़्यादा होता है, जबकि जितने भी ये जो गोश्त और जानवर होते हैं इनका रिप्रोडक्शन रेट जो है वो थोड़ा कम होता है। तो दोनों अपने रेट के हिसाब से बढ़ रहे हैं। अब आहिस्ता आहिस्ता 9 मंथ के अंदर ये 10th या 9 कह लें पॉपुलेशन जो है प्रेडेटर की बढ़ रही है। अब जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ रही है वो डिफरेंट इलाकों में फैलना शुरू हो जाएंगे, उनकी इंटरेक्शन जो है खरगोशों के साथ शुरू हो गई है। अब जो प्रेडेटर का इंक्रीज़ था वो यहाँ पर एक ख़ास पॉइंट पे आकर रुक गया, अब मज़ीद बढ़ना ख़त्म हो गए, अब डाउनफॉल इनका शुरू हो गया। तो अभी भी ये चीज़ जा रही है और दिस वन इज़ डिक्रीजिंग। तो नेक्स्ट फेज़ इज़ कि यहाँ से लेकर यहाँ तक जो टाइम है, ये जो लाइन इधर जो थोड़ा सा भी स्मूथली डिक्रीज़ हो रहा है, यानी कि ये जो पोर्शन है थोड़ा सा अबाउट 5 और 4 मंथ इसके अंदर भी प्रेडेटर इंक्रीज़ हो रहे हैं लेकिन प्रे जो है आहिस्ता आहिस्ता थोड़ा थोड़ा कैजुअली डिक्रीज़ होना शुरू हो गया। एक नॉर्मल रूटीन के साथ जिस तरह वो बढ़ता जा रहा था उसी तरह वो डाउनवर्ड आ रहा। तो यानी कि शुरू में प्रेडेटर थोड़ा सा इंक्रीज़ होगा तो प्रे ने भी बढ़ना। देयर मस्ट बी सम टाइम स्पेंड, चूँकि इंटरेक्शंस कम हो रही हैं, फिर इंटरेक्शन थोड़ा सा बढ़ना शुरू हो रही हैं आहिस्ता आहिस्ता, तो प्रे ने इंक्रीज़ करना शुरू कर दिया। तो नेक्स्ट फेज़ में क्या होगा, प्रे आहिस्ता आहिस्ता थोड़ा सा डिक्रीज़ हो रहा है और प्रेडेटर जो है वो भी बढ़ रहा है। अब फिर क्या होगा, जब प्रेडेटर बहुत ज़्यादा हो गए, जब शिकारियों की तादाद बहुत ज़्यादा हो गई है तो फिर जाहिर सी बात है वो प्रे के ऊपर फिर दावा बोल देंगे, अन्नेवाह और बेपरवाह उनके ऊपर अटैक कर देंगे, ज़्यादा इंटरेक्शंस भी होंगी। तो देन आफ्टर सम स्मूथ डिक्रीज़ एकदम बहुत ज़्यादा सडन डिक्रीज़ आएगा उनकी पॉपुलेशन में। हम चलते हैं अभी पीक पॉइंट की तरफ, नेक्स्ट दिस वन। तो जितना एकदम सडन डिक्रीज़ आएगा जिससे क्या फ़र्क पड़ेगा, जो प्रेडेटर है उनकी पॉपुलेशन पे इफेक्ट आना चाहिए। लेकिन यहाँ पर अगर देखें एकदम सडन डिक्रीज़ आया तो प्रेडेटर के अंदर एकदम सडन डिक्रीज़ नहीं है, बिकॉज ड्यूरिंग दैट पोर्शन टाइम प्रेडेटर जो है वो शिकार करता जा रहा है, जहाँ जहाँ पर भी ढूंढ कर इसकी इंटरेक्शन हो रही है वो खरगोशों को अटैक करता जा रहा है, जिसके उसकी पॉपुलेशन में एकदम सडन डिक्रीज़ आएगी। लेकिन स्टिल अभी भी प्रेडेटर्स के लिए इनफ है। लेकिन जैसे ही सडन डिक्रीज़ आ गई ख़ास लेवल के बाद अब प्रेडेटर्स में कंपटीशन शुरू हो गया, अब उन्हें खुराक नहीं मिल रही जिसके लिए उन्हें लड़ना पड़ेगा।
आपस में, या बहुत ज़्यादा दूर दूर तक जंगल के अंदर जाकर अपनी खुराक को तलाश करना पड़ेगा। इन द मीन वाइल खरगोश जो है वो छुप गए हैं ताकि उनकी इंटरेक्शन जो है कम से कम हो। सिर्फ खुराक के टाइम पे वो थोड़ा बहुत बाहर निकलेंगे, उस दौरान शिकारी जितने ज़्यादा होंगे वो थोड़ा बहुत शिकार कर लेंगे। तो नेक्स्ट फेज़ जो है वो थोड़ा सा अब लंबा हो रहा है। नेक्स्ट हम चलते हैं बिल्कुल जो मिनिमम हमारे पास टाइम है उधर तक प्रे का, जो कि यहाँ पर बनना है। तो दिस इज़ अराउंड 20-30 मंथ्स। अब इसके अंदर क्या है कि खरगोशों की तादाद तो कम हो गई है, तो अब जिसका इफेक्ट जो है इधर आ रहा है, अब आहिस्ता आहिस्ता प्रेडेटर्स की तादाद भी स्मूथली कम होना शुरू हो जाए, क्योंकि एकदम तो नहीं उन्होंने मर जाना, थोड़ा सा टाइम लगेगा। उस दौरान वो थोड़ा थोड़ा कह लें कम खुराक मिल रही है लेकिन ज़िंदा रहने के लिए मिल रही है, वो तलाश ज़रूर करेंगे लेकिन स्टिल अब उनके ऊपर ये इफेक्ट आना शुरू हो जाएगा। और स्टिल खरगोशों की तादाद अभी भी कम ही है, चूँकि उनकी पॉपुलेशन कम होगी तो रिप्रोडक्शन रेट भी एज़ कम्पेयर टू दिस वन कम होगा, तो स्मूथली इंक्रीज़ आएगा, एकदम जंप नहीं लग जाएगी। इंक्रीज़ हमेशा एक्सपोनेंशियल ही आता है, अगर आपने मॉडल्स पढ़े हैं तो कुछ इस तरह ही होगा, बहुत ज़्यादा एक्सपोनेंशियल टाइप उसके अंदर नहीं आता। ओके, तो जब हमारे पास मिनिमम लेवल पर प्रे मौजूद हो गया उस टाइम पर हमारे पास जो प्रेडेटर है वो अभी भी डिक्रीज़ हो रहा है। अब चूंकि प्रेडेटर डिक्रीज़ हो गए हैं, अटैक करने वाले कम हो गए हैं, तब आहिस्ता आहिस्ता उम्मीद पैदा हुई है कि जो प्रे है वो आहिस्ता आहिस्ता बढ़ना शुरू हो जाएगा अपने एक्सपोनेंशियल ग्रोथ के लिहाज से। अब ये ज़रूर यहाँ पर ये चीज़ देखने वाली है कि बेशक ये इंक्रीज़ कर रहा है तो इसका ये मतलब नहीं है कि प्रेडेटर भी इंक्रीज़ होना शुरू हो जाए, क्योंकि उनका भी खुराक नहीं मिल रही। बेशक ये काम में इनमें इंक्रीज़ आना शुरू है लेकिन अभी छुप छुप कर रह रहे हैं, और इंटरेक्शन जो है इनकी अभी भी स्टिल वो वुल्फ से हमेशा कोशिश करेंगे कि बचत हो जाए। वो ऐसी जगह ढूंढ लेंगे जहाँ पर जो वुल्फ्स हैं उनका आना जाना कम हो चुका है, अब तो उनकी पॉपुलेशन भी कम हो गई। इससे क्या फ़र्क पड़ेगा कि जो प्रेडेटर है वो बेचारा खुश्क साली कह लें उसका शिकार हो जाएगा, कैद साली का, और वो जो है उनकी जो पॉपुलेशन उनमें ग्रेजुअली डिक्रीज़ आना शुरू हो जाएगा। बेशक नीचे जो प्रे है उनकी पॉपुलेशन इंक्रीज़ कर रही है, प्रेडेटर डाउनवर्ड जाता जा रहा है, फिर एक ख़ास टाइम आएगा जब वो दोबारा इनिशियल फेज से स्टार्ट होगा, जब दोनों की दोबारा पॉपुलेशन सेम हो जाएंगी फिर से इनिशियल फेज स्टार्ट हो जाएगा। तो ये थोड़ा सा मैंने आपको आइडिया दिया है कि किस तरह ये जो मॉडल है, बेशक इट इज़ अ सिंपल वन, इसमें हमने दूसरे फैक्टर्स को नहीं देखा, इसमें हमने दूसरी पॉपुलेशंस के फैक्ट को नहीं देखा, लेकिन फिर भी ये हमें नेचर के क्लोज टू रिजल्ट दे रहा है, जिससे हमें समझ आती है कि भाई एक इकोसिस्टम कैसे चलता है। और कभी भी ये नहीं होगा कि दोनों पॉपुलेशंस ख़त्म हो जाए, प्रे हमेशा कम होगा फिर एकदम इंक्रीज़ होगा, जबकि प्रेडेटर में स्मूथली इंक्रीज़, थोड़ा सा रैपिडली इंक्रीज़ और स्मूथली डिक्रीज़ आएगा, और फिर ये साइकिल इस तरह एंड तक चलता जाएगा। जब इन साइकिल के अंदर हम कहीं किसी चीज़ को डिस्टर्ब करेंगे, चाहे हम प्रेडेटर्स को ख़त्म कर दें चाहे हम प्रे को पीछे से डिस्टर्ब कर दें, तो फिर ये सारे का सारा साइकिल फिनिश हो जाएगा। इसकी एग्जांपल कैसी है, अगर आप थोड़ा सा सर्च करें तो चाइना के अंदर एक बहुत बड़ा कह लें कहत आया था, उसके अंदर उन्होंने एक स्कीम चलाई थी, उनके पता नहीं किसी एक साइंसदान ने कह लें या किसी एक बंदे ने कहा कि चिड़ियाँ जो हैं ये स्पैरोज़ जो हैं ये हमारी खुराक खा जाती हैं, जो फसलें वगैरह गंदम वगैरह इनको आके खाती हैं, तो इन चिड़ियों को भगाओ, ये तो हमारी इतनी ज़्यादा खुराक ज़ाया कर देती हैं। उन्होंने मूवमेंट शुरू की और सारी की सारी जो है उन्होंने जितने भी जहाँ पर उन्होंने फसलें उगाई होती थी इर्द गिर्द जो भी चिड़ियाँ उन्हें मिलती हैं मार देते, बहुत ज़्यादा शोर करते, जिसके चिड़ियाँ डिस्टर्ब हो गए वो इलाका छोड़ के चली जाती। अब होना तो ये चाहिए था कि उनकी फसल ज़्यादा होती है, लेकिन अल्लाह ताला ने एक निज़ाम बनाया हुआ कि चिड़ियाँ जो थी वो सिर्फ गंदम का दाना नहीं खाते थे, उनके दरमियान जो उनकी बीमारियाँ पैदा करने वाले कीड़े मकोड़े होते थे उनको भी खाती थी। अब जब चिड़ियाँ चली गई इकोसिस्टम ख़राब हो गया, इंसानों ने ख़राब कर दिया, वो कीड़े मकोड़ों को अब खाने वाला कोई नहीं है था, ना उस टाइम पे स्प्रे वगैरह को इतने ज़्यादा होते थे, उन कीड़े मकोड़ों ने सारी की सारी फसल ही तबाह कर दी। जैसे टिड्डी दल है इस तरह ही जब आता तो पूरी की पूरी फसलें तबाह कर देता। तो उस जो ड्यूरेशन था उसके अंदर चाइना की क्या है बहुत ज़्यादा अमवात हुई थी, तो उसे कहते हैं ग्रेटेस्ट कह साली का मुझे वर्ड भूल गए, आप गूगल पर सर्च कीजिए ग्रेटेस्ट फेम आई थिंक तो। और उसके दौरान जो है चाइना के अंदर बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन में डिक्रीज़ आया था ड्यू टू फूड इंसफिशेंसी। सिमिलरली एक सेकेंड एग्जांपल है जो कि अमेरिका के आसपास है, येलो स्टोन पार्क, एक इलाके का नाम है जो कि एक जंगल है। उस जंगल में जो जानवर लोग रहते थे उन्होंने भेड़ें पाली हुई थी,
उन भेड़ों के अंदर चूँकि जंगल में गीदड़ ये कह लें वुल्फ भी होते हैं, भेड़िए, तो वो ज़रा थोड़ा बहुत कह लें उसके ऊपर अटैक कर देते थे, जो ये रेवड़ लेकर जाते थे बकरियों के ऊपर या भेड़ों के ऊपर। तो किसानों ने क्या सोचा कि यार ये तो हमें नुकसान पहुंचा रहे हैं, उड़ा दो ना। उन्होंने जनाब दे मार 4.5 जो उन्हें भेड़िया मिलता वो अटैक करके उन्हें मार देता, जिसकी वजह से क्या हुआ कि भेड़ियों की पॉपुलेशन कम हो गई। अब भेड़िया सिर्फ उन बेचारी भेड़ों को तो नहीं खाते थे, वो तो उनके रास्ते में आते थे तो उन्होंने अटैक ही करना था। असल में तो उनकी खुराक थी जो जाना उस जंगल के हिरन वगैरह थे। अब जब हिरनों को खाने वाला कोई नहीं रहा तो उन्होंने क्या किया, वो उनकी पॉपुलेशन बढ़ती गई, वो सारी प्लांटेशन को ही खा गई। जो छोटे मोटे पौधे वगैरह आते सारे के सारे उन्हें चट कर गए, जिससे क्या हुआ उस इलाके का सारा सब्ज़ा ही ख़त्म हो गया। अब जब सब्ज़ा ख़त्म हो गया तो उससे बारिश ख़त्म हो गई, दूसरे जानवर चले गए, और आहिस्ता आहिस्ता इन 20 to 30 ईयर्स वो इलाका ही सारे का सारा कह लें किस्म का बंजर होना शुरू हो गया। दरिया का जो पानी है वो कम हो गया, उसका रास्ता चेंज हो गया, उसके अलावा स्पीशीज़ बहुत ज़्यादा चली गई, माइग्रेट कर गई। और फिर उसके बाद उन्होंने सारा सोच समझ कर लोगों ने रिसर्च की, और देन उन्होंने दोबारा से सिर्फ आई थिंक 12 या 15 वुल्फ्स उस सिस्टम के अंदर एंटर किए, और जिससे देखते ही देखते इन 15-20 सालों के अंदर दोबारा से वो जंगल हरा भरा हो गया। तो ये कुदरत का निज़ाम है। तो इसको 2 एग्जांपल बताई हैं, सेकंड जो है केस स्टडी है, इंशाल्लाह अगर टाइम मिला तो उसको भी देखेंगे, और फिर से आपको इंशाल्लाह इस प्रेडेटर प्रे मॉडल को समझने में ज़्यादा आसानी होगी। टिल देन ये चीज़ें जस्ट एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है ताकि आप लोगों को समझ आए कि किस रियलिटी के अंदर ये बेसिक मॉडल्स भी बहुत ज़्यादा किरदार अदा करते हैं। अगर आपको कुछ चीज़ों की नहीं समझ आई तो काइंडली आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। टिल देन अल्लाह हाफ़िज़।